मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें हमने पॉपुलेशन चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, डेथ रेट, बर्थ रेट, मतलब मीन्स क्या था, पॉपुलेशन चेंजेस से रिलेटेड हमने सेवरल टर्म्स को स्टडी किया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड, दैट इज़ द पॉपुलेशन पायरामिड। पॉपुलेशन पायरामिड क्या है? एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है, मतलब कि पॉपुलेशन और उसके कंपोजिशन, मतलब पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। तो पायरामिड में बेसिकली क्या शो होता है? अब ये देखो, ये क्या है? पॉपुलेशन पायरामिड। अब इसमें देखो, एक साइड तो क्या होता है, इन्होंने एज ग्रुप को मेंशन किया होता है, और एक साइड क्या है, इन्होंने परसेंटेज को मेंशन किया होता है। यहाँ पे तो एज ग्रुप जैसे कि 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, ये क्या है, इस टाइप से शो होता है। और नीचे क्या है, पॉपुलेशन का परसेंटेज इस टाइप से शो होता है। फिर हम क्या है, इसमें मेल और फीमेल को क्या है, अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं। सो पॉपुलेशन पिरामिड में क्या होता है, हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स में, और अलग अलग एज ग्रुप्स में भी हम उनको आगे क्या है, फर्दर डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइड इनटू मेल्स एंड फीमेल एंड ईच ऑफ दिस ग्रुप, मतलब हम पहले क्या करते हैं, अलग अलग एज ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं, फिर 2 ग्रुप मेल एंड फीमेल में कैटेगराइज कर देते हैं। उसके बाद जो पॉपुलेशन पिरामिड की शेप है वो किसके बेसिस पे किस पे बेस्ड होती है? वो होता है बर्थ रेट और डेथ रेट पे, मतलब कि कितनी यंग पॉपुलेशन है, कितनी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, कितनी कि मतलब कि ओल्ड एज है। इससे हमें पता लगता है कि कितनी प्रोडक्टिव एज है। प्रोडक्टिव एज होती है जो यंग एज होती है, कितनी डिपेंडेंट एज है, डिपेंडेंट एज होती है जो कि बिल्कुल एक तो यंग जो बॉर्न बेबी होते हैं वो, और एक ओल्ड एज जो क्या कर देते हैं, जो क्या है, यंग एज पर डिपेंड होते हैं, प्रोडक्टिव एज पर डिपेंड होते हैं, रिसोर्सेज के लिए, इनकम के लिए, अदर फैसिलिटीज़ के लिए। So, shape of the pyramid tells the story of the people living in that particular country. The number of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of the birth, and the size of the top show the number of age. Because क्या है, यहाँ से क्या है, 0 to 4 एज से स्टार्ट होती है, और यहाँ क्या है, 75 प्लस तक जाती है। तो ये ओल्ड एज के लिए होता है, ये क्या होता है, बिल्कुल यंग एज के लिए होता है, और ये कुछ होते हैं एडल्ट एज के लिए होता है। सो द पॉपुलेशन pyramid also tells how many dependents are there in a country. तो 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज यंग डिपेंडेंट्स, जो कि क्या होते हैं, 15 एज से कम होते हैं। उसके बाद डिपेंडेंट एज होते हैं जो 65 से अबव होते हैं, जिसको हम रिटायर्ड एज भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो इनके बाकी जो इनके अलावा जो ग्रुप बच गया बीच का, जिसे हम एडल्ट एज भी बोलते हैं, जो वर्किंग ग्रुप भी होता है, वो होता है मतलब जो इकोनॉमिकली वर्क करता है, इनकम जनरेट करते हैं और रिसोर्सेज को जनरेट करते हैं। सो द पॉपुलेशन pyramid ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई इज़ ब्रॉड एट बेस एंड रैपिडली नैरो टूवर्ड्स द टॉप। अब ऐसी कंट्री जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही काफ़ी हाई होते हैं, उनका जो बेस होता है, मतलब ये जो बेस है वो तो क्या होता है, वाइड होता है, और जो टॉप होता है वो क्या है, नैरो होता है। ठीक है, तो ये ऐसे 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 मतलब इनका परसेंटेज क्या फर्दर आगे जाके लो होता रहता है। तो ये इन्होंने कीनिया का दिखाया है, सेकंड इन्होंने इंडिया का शो किया, थर्ड इन्होंने जापान का किया है। अब इन तीनों की शेप क्या है, किस बेसिस पर है, ये बर्थ रेट और डेथ रेट के बेसिस पे है। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या डेथ रेट जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, स्लोली। तो क्या है, धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है। ये देखो, जो ये डिफरेंस है ना, ये बहुत कम हो रहा है। इसमें देखो कितना स्टीपली मतलब डिफरेंस आ रहा है, इतना गैप आ रहा है, जबकि इंडिया में बहुत कम आ रहा है। और अगर हम जापान की बात करें, जापान में देखो क्या है, जो बर्थ रेट है वो काफ़ी कम है, इसकी वजह से इसका जो बेस है वो काफ़ी कम है। उसके बाद एडल्ट एज आ जाती है, धीरे धीरे इसकी क्या है, परसेंटेज बढ़ रहा है, फिर ओल्ड में एज में आके कम हो रहा है। ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो ये इतना एज का ग्रुप है ना, ये है एडल्ट एज, जो कि जापान में काफ़ी प्रोडक्टिव है, काफ़ी हाईली टेक्नोलॉजिकल है, एजुकेटेड है, काफ़ी हेल्दी भी और स्किल्ड भी है। ये इसी वजह से जो ये परसेंटेज है, जो एडल्ट एज है, जो वर्किंग ग्रुप है, इसका परसेंटेज क्या है, ज़्यादा है, जबकि ओल्ड एज और जो यंग एज का उसका परसेंटेज कम है। तो जो शेप है ये बर्थ रेट और डेथ रेट पे डिपेंड करती है किसी भी कंट्री की। तो ये हमें जो वैसे पॉपुलेशन पिरामिड का एक मेन इंपॉर्टेंस यही है कि ये हमें बताती है कि डिपेंडेंट ग्रुप कितना है, वर्किंग ग्रुप कितना है, कितनी % पॉपुलेशन डिपेंड है एडल्ट एज पर।